गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। बच्चे, आज तक हमने अभी तक किया था ट्रीज में हमने किया ट्री और ट्री की टर्मिनोलॉजीज, उसकी डेफिनेशंस, अलग अलग ट्री क्या होते हैं, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने इंसर्शन और डिलीशन किया, सर्चिंग प्रोसेस किया, तो वहां पर आपका ट्री चैप्टर खत्म हो गया था। ठीक है, तो हमारे पास सॉर्टिंग और सर्चिंग जो 6 चैप्टर है, जिसमें हमने दोनों सर्चिंग कर ली थी, लीनियर एंड बाइनरी सर्च, जो हमने एरे पे अप्लाई किया था। उसके बाद हमने सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये तीनों सॉर्ट अप्लाई किए थे हमने एरेज के ऊपर। क्विक सॉर्ट हमने किया था स्टैक्स एंड क्यूज के ऊपर। अब हमारे पास है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट है आपका ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, हीप एक ट्री स्ट्रक्चर है। जैसे बाइनरी सर्च ट्री एक ट्री स्ट्रक्चर है, उसकी एक अपनी की प्रॉपर्टी होती थी कि उसकी जो पेरेंट नोड है वो लेफ्ट से मैक्सिमम और राइट वाले चाइल्ड से मिनिमम होती थी। ठीक है, राइट वाले चाइल्ड से छोटी होती थी और लेफ्ट वाले चाइल्ड से बड़ी होती थी। तो हीप सॉर्ट में क्या है, हमारे पास हीप एक ट्री स्ट्रक्चर है। किस तरीके का ट्री स्ट्रक्चर है? एक्चुअली हीप क्या है, एक तो बाइनरी ट्री है, यानी इसमें 0 से लेकर 2 चिल्ड्रन तक हो सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है? इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जो रूट होता है वो जितना भी उसका सब ट्री है उससे सबसे बड़ी वैल्यू रूट की होती है। ठीक है, रूट इज ग्रेटर देन एनी वैल्यू इन अ सब ट्री। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला क्या है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी रूट की ही होनी चाहिए। हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब रूट वाली आइटम सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें बाइनरी सर्च ट्री से लेस इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए ज़्यादा इजी और फास्टर होता है। दूसरा, इसको हम कंप्लीट ट्री की तरह देखते हैं, यानी कंप्लीट होना चाहिए ये ट्री हर हालत में। हम इसकी कोशिश करते रहते हैं हीप के अंदर कि इट शुड बी अ कंप्लीट ट्री। ठीक है, अब अगर हमें हीप सॉर्ट करना है किसी भी हीप ट्री का, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, उसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि हम जो भी हमें डाटा दिया गया है उसका एक हीप ट्री बना लें हम लोग। ठीक है, इस के अकॉर्डिंग कि जो रूट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बाकी सारे सब ट्रीज से। ठीक है, तो यूज जो है वो आप डाटा करेंगे टू फॉर्म अ हीप। उसके बाद सेकंड स्टेप आप लेंगे कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली वैल्यू होती है उसको वहां से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करके हम एक लीनियर लिस्ट बना लेंगे ताकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा मिल जाए। ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम लोग उसको फिर से एडजस्ट करेंगे, रीफॉर्म करेंगे हीप को रिमेनिंग डाटा के साथ। फिर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर आ जाएगा वैल्यू, उसको फिर से रिमूव करके लीनियर लिस्ट में डाल देंगे। तो ये सेकंड और थर्ड स्टेप हम बार बार करते रहेंगे जब तक कि हमारी सारी लिस्ट सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये फर्स्ट स्टेप है वो सिर्फ हम एक ही बार करते हैं जब हमने हीप को क्रिएट करना, उसके बाद हम ये वाला स्टेप नहीं लेते। ठीक है, तो अगर आप देखें डाटा को डालने के लिए, हीप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना आना चाहिए हीप के अंदर। और जब हम सेकंड स्टेप में रिमूव करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम फ्रॉम हीप को, तो हमें डिलीट करना आना चाहिए। तो बेसिकली सॉर्टिंग के प्रोसेस के लिए हमें डाटा को इंसर्ट करना और डाटा को रिमूव करना आना चाहिए हीप में से। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इंसर्ट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को हीप के अंदर हम 2 प्रोसेस करते हैं। पहला प्रोसेस क्या करते हैं, हम जो भी नया एलिमेंट होता है उसको बिल्कुल ट्री के एंड में डाल देते हैं कंप्लीट बनाने के लिए। यानी कंप्लीट का मतलब क्या है कि जो लीफ नोड है, पहली लीफ नोड है, अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड में कुछ नहीं है तो लेफ्ट चाइल्ड में डाल दो, अगर लेफ्ट चाइल्ड बना हुआ है तो राइट चाइल्ड में डाल दो, अगर उसके लेफ्ट और राइट नोड में है तो अगले लीफ नोड पर चले जाओ। मतलब आपने ट्री के अंदर जो लीफ नोड है उनको भरते रहना है।
किसी भी नए एलिमेंट के साथ। जब हम इस प्रोसेस को एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। हमने क्या करना है, नए एलिमेंट को एरे के एंड में यानी ट्री के एंड में डाल देना है। उसके बाद हमने शिफ्ट करना है। दिस इज नॉट अ शिफ्ट, दिस इज द शिफ्ट। ठीक है, हमने शिफ्ट करना है नए एलिमेंट को अप। कैसे, हम कंपेयर करेंगे क्योंकि अभी हीप तो बना नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट वो छोटा है या बड़ा है आई डोंट नो, वो नया एलिमेंट एंड में ऐड हो गया। जैसे ही वो एंड में ऐड होगा तो आपकी जो हीप प्रॉपर्टी है वो ब्रोकन हो जाएगी, हीप प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो हीप प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए कि जो रूट एलिमेंट है वो बड़ा होगा, हम उसको शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग कैसे करेंगे, कंपेयर करके। नोड की वैल्यू को पेरेंट की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर नोड की वैल्यू छोटी है तो वहीं रहने देते हैं, अगर पेरेंट वैल्यू से बड़ी है तो आपस में क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे। ठीक है, तो वो कहता है सपोज एक हमारे पास एच एक हीप है विद एनी एलिमेंट्स और हम एक आइटम उसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे लगेगा। तो वो कहता है कि जब आप एक ऐड करते हो आइटम जो अभी अभी आपको मिली है हीप में डालने के लिए, वो उसको आप एंड ऑफ द हीप हैच डाल दीजिए सो दैट इट्स स्टिल अ कंप्लीट ट्री, ताकि ये कंप्लीट ट्री बनना शुरू हो जाए। बट नॉट नेसेसरली अ हीप, लेकिन अभी हीप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी वो जहाँ डला है वहाँ सिर्फ हमने उसको डालना है, हीप प्रॉपर्टी को वो ब्लॉक कर रहा है। देन एडजस्ट देम इन अ हीप इन द प्रॉपर प्लेस, तब हम उसको हीप बनाने के लिए प्रॉपर प्लेस पर लेके जाएंगे सो दैट फाइनली एच बिकम्स हीप। देखिए कैसे बनता है हीप, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक ट्री स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास एक ट्री स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैंने ये देखिए ये जो मैंने जहाँ पर फिंगर रखी है दैट इज़ द 85। हम मैं इस हीप के अंदर 85 को इंसर्ट करना चाह रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेरेंट नोड 78 सारी नोड से बड़ी है, 75 अपने सब ट्री में सबसे बड़ी है, 71 अपने सब ट्री में सबसे बड़ी है, 68 अपने सब ट्री में सबसे बड़ी है, 63 ये बड़ी है अपने सब ट्री में, 53 अपने सब ट्री में बड़ी है, 73 अपने सब ट्री में बड़ी है, 70 अपने सब ट्री में बड़ा है, 60 अपने सब ट्री में बड़ा है, 65 अपने सब ट्री में बड़ा है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि जिनके पास जो लीफ नोड्स हैं, जिनके पास नहीं है अभी कुछ, हम वहाँ पर सबसे पहली आइटम डाल दें। सपोज कीजिए मेरे पास ये ट्री था, आप 85 को छोड़ दें, अभी 85 नहीं है, अज्यूम करके चलें। इस ट्री को हमने बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने 85 को इंसर्ट कर दिया क्योंकि हमने हीप करना है। ठीक है, हीप करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए हमें इंसर्शन आनी जरूरी है। इंसर्शन के लिए हम वो कहते हैं, मान लीजिए हमने इस ट्री के अंदर 85 को इंसर्ट करना है तो 85 को हम सबसे एंड में जोड़ देंगे। इसका लेफ्ट चाइल्ड तो था लेकिन राइट चाइल्ड नहीं था, तो हमने राइट चाइल्ड में 85 डाल दिया। ठीक है, अब 85 जो हमने डाला तो ये हीप प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये ट्री तो बना हुआ है, 85 ऐड होने पर ये हीप नहीं रहा, ब्रोकन हो गया हीप प्रॉपर्टी। अब इसकी हीप प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए हम शिफ्टिंग करेंगे इसकी पेरेंट नोड के साथ। तो हमने एक पाथ फॉलो कर लिया, ये वाला पाथ है जो जिससे हमने सारा का सारा इसको कंपैरिजन करना है। ये इसकी पेरेंट नोड, ये इसकी पेरेंट नोड, ये इसकी पेरेंट नोड, ये इसकी पेरेंट नोड। तो हमने ये पाथ ले लिया फर्स्ट पास में, 78, 75, 73, 53, 85 ये था मेरे पास। 78, 75, 73, यहाँ 53 था, यहाँ 85 था। 85 को कंपैरिजन किया 53 के साथ तो ये ऊपर आ गया 85 क्योंकि ये इससे बड़ा है। ठीक है, अब फर्स्ट पास में हमारे पास ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 85 को 73 से कंपेयर करेंगे। 85 73 से बड़ा है, आपस में स्वैपिंग हुई, 85 ऊपर चला गया। सेकंड पास में हम 85 को 75 के साथ कंपेयर करेंगे, 85 ऊपर चला गया, 75 नीचे आ गया। थर्ड पास में हम 85 को 78 के साथ कंपेयर करेंगे, 85 ऊपर चला गया और 78 नीचे आ गया। तो ट्री कैसा बन जाएगा, ट्री ऐसा बन जाएगा कि 85 ऊपर चला जाएगा और बाकी सारे नीचे आ जाएंगे, तो हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक फिर से नया ट्री बनाना सिखा रही हूँ।